हालेलुया। प्रभु का मैं धन्यवाद करता हूँ इस सारे समय के लिए, जब प्रभु ने ये समय दिया है। और प्रभु की हजूरी में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ और मैं आशा करता हूँ कि प्रभु की शांति और आनंद में आप सब बने हुए हैं। प्रभु की महिमा हो। और आज के इस वचन के लिए मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ, जब मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ। जितने भी इस वीडियो को देख रहे हैं, जितने भी इस मिनिस्ट्री के साथ जुड़े हैं, चाहे वो कनाडा में हो, चाहे इंडिया और यूएसए में, किसी भी कंट्री में आप प्रभु के वचन को सुनते हैं और पढ़ते हैं, प्रभु की आज्ञाओं के अनुसार चलते हैं, मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। और आइए आज हम जो वचन सीखने वाले हैं, बहुत ही हमारे जीवन में जरूरी है। छोटे छोटे डिसीजंस हम लेते हैं और बोल्ड डिसीजन जो है हमें कहीं ना कहीं एक डेस्टिनेशन में पहुंचाते हैं। बोल्ड डिसीजन ही हैं जो आने वाले हमारे जीवन में हमें किसी डेस्टिनेशन पे पहुंचाते हैं। क्या आज हमारा डिसीजन जो हम ले रहे हैं वो सही है, जो हमें सही रास्तों के ऊपर लेके जाएगा? ये हमें क्या है, सोचने की जरूरत है। और आज हम इसी प्रकार जो है सीखने वाले हैं परमेश्वर के वचन से। हम देखने वाले हैं कि कैसे दो जो औरतें थी, उन्होंने अपने जीवन में बोल्ड डिसीजन लिया, रूथ और ऑर्फा। रूथ को तो हम कॉमनली जानते हैं, क्योंकि बहुत से माता पिता के अपनी बेटियों के क्या नाम है जो रूथ रखते हैं, पर आज तक मैंने कभी भी नहीं सुना है किसी बेटी का नाम ऑर्फा रखा गया हो। ऑर्फा जो है कभी भी हमने नहीं सुना, शायद आपने भी कभी ना सुना हो, पर रूथ हम जो है कॉमनली जानते हैं। रूथ जो है, जिसका मीनिंग है एक ब्यूटी, एक जो सुंदरता है उसके अपने आप में ही, वैसे ही उसने वो डिसीजन जो है परमेश्वर की हजूरी में लिया। जब हम परमेश्वर के वचन से पढ़ते हैं, रूथ और उसकी पहला वचन जो है वो हमें इसी प्रकार बताता है कैसे जो है एमीमेलेक और जो उसकी पत्नी नियोमी को हम जानते हैं कि उन्होंने भी एक बोल्ड डिसीजन लिया। क्या आज हम जो डिसीजंस लेते हैं हमारी जीवन के ऊपर क्या इफेक्ट डालते हैं? क्योंकि कोई ना कोई जो है वो डिसीजंस लेता है। इस नए साल में कितनों ने डिसीजंस लिए कि मैं यहाँ पे जाके स्टडी करूंगा, मैं कनाडा में जाऊंगा, या मैं इस साल मैरिज करूंगा, या मैं इस साल इस कंपनी के ऊपर क्या है मैं चलाऊंगा इस कंपनी को, या मैं इस कंपनी को स्टार्ट करूंगा, मैं चर्च में रहूंगा, मैं प्रभु की हजूरी में रहूंगा, मैं प्रभु के दास के साथ रहूंगा, मैं प्रभु की सेवा करूंगा। बहुत सारे लोग जो है, नौजवान जो मेरे बहन और भाई हैं, हम क्या हैं, डिसीजंस लेते हैं अपने जीवन में। वैसे ही परमेश्वर के दासों ने भी डिसीजंस लिया। अगर हम परमेश्वर के वचन से पढ़ें, इब्रानी और उसका 11 अध्याय और 24 और 25 आयत को पढ़ते हैं, तो वहां पे परमेश्वर के दास मूसा के बारे में बताया गया कि कैसे प्रभु के दास मूसा ने एक डिसीजन लिया। वहां पे इस प्रकार लिखा है कि इसलिए कि उसे पाप में थोड़े दिन के सुख से परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगना अधिक उत्तम लगा। ये एक बोल्ड डिसीजन था जो उसने अपने सारे उस राज्य को छोड़ के, जब वो खुशी में, जब वो राजा के समान उस देश में रह सकता था, पर उसने वो सब इनकार करके परमेश्वर के लोगों के साथ दुख भोगने को ज्यादा उत्तम लगा, उत्तम समझा उन्हें। ये एक बोल्ड डिसीजन है। वैसे ही हम रूथ की किताब में देखते हैं कैसे रूथ ने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया और कैसे ऑर्फा ने परमेश्वर को रिजेक्ट किया। कैसे रूथ जो थी वो आशीष का एक मदर कहलाई, और ऑर्फा जिसके बारे में हम सुनते ही नहीं है उसके बाद। आज हमें जानने की जरूरत है कि जो हम डिसीजंस ले रहे हैं, हम अपने माता पिता के साथ डिसीजंस ले रहे हैं, हम अपनी स्टडी के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, अपने बिजनेस के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, चर्च के लिए डिसीजंस ले रहे हैं, किसी भी तरह से अपने भाई बहनों में बैठकर उनके प्रति जो है या उनके सामने हमको डिसीजंस लेते हैं, तो क्या वो डिसीजंस हमारे लिए अच्छा है या नहीं, ये हमें सोचने की जरूरत है। आज हम नौजवान हैं, बेटे और बेटियां कई कनाडा में हैं, जो उन्होंने डिसीजन लिया कि मैं कनाडा में जाके स्टडी करूंगी, या मैं कनाडा में जाके स्टडी करूंगा, मैं कनाडा में जाके रहूंगा, इस साल मैं मैरिज करूंगा। ये सब हमारे डिसीजंस हैं। वैसे ही एक भाई के बारे में हम सुनते हैं बाइबल में, जिसका नाम था एलीमेलेक। एलीमेलेक जो था वो नियोमी का पति था। वो बेथलेहम में रहते थे, और बेथलेहम में परमेश्वर के वचन हमें बताता है, परमेश्वर का वचन के बेथलेहम में अकाल पड़ा, विपत्ति का दिन आया वहां पे। तो एलीमेलेक ने अपनी पत्नी और 2 पुत्रों के संग क्या किया, मोआब को चले गए।
ये हमें बहुत ही गंभीरता से सोचने की बात है कि जब हम एक देश को छोड़कर किसी दूसरे देश में जाते हैं तो उसके नुकसान और फायदे उस समय हमें याद आते हैं जब उस देश में हम चले जाते हैं। जब हम बोल्ड डिसीजन लेकर उस रास्ते पे चले जाते हैं तब हमें पता चलता है कि उस समय का लिया हुआ डिसीजन हमारे लिए अच्छा है था या नहीं था। बहुत से लोग जो है खुश होते हैं उस डिसीजंस को लेके, बहुत से लोग जो है दुखी होते हैं अपने डिसीजंस के ऊपर। मेरे बहन और भाइयों, जब भी आप डिसीजंस लें आप जरूर परमेश्वर के सामने रखें। जब भी आप अपने मन में कुछ सोचते हैं, जब भी आपको कुछ आता है कि मैं ये डिसीजंस को लेना चाहता हूं, जरूर उसे परमेश्वर के सामने रखें। आप किसी भी धर्म से क्यों ना हो, जरूरी है कि हम उसे जीवित परमेश्वर के आगे रखें, प्रभु यीशु मसीह के सामने रखें उन डिसीजंस को जो हमारा अगुवाई करने वाला है। तो वो हमें बताएगा, क्योंकि परमेश्वर का वचन बताता है कि आत्मा तुम्हें सिखाएगा कि तुम्हें किस रास्ते पे चलना है। वो तुम्हें बताएगा कि यही रास्ता है, इस पे चलो। वो डिसीजन तुम्हें बताएगा कि ये डिसीजन लो, तुम ये बिजनेस स्टार्ट करो या ना करो, वो तुम्हें बताएगा, क्योंकि वो हमारा पिता स्वर्ग से सब कुछ देखने वाला है। और आइए हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, ये उस समय की बात है जब न्याय लोग क्या थे, न्याय करते थे। जब इस रूत की किताब में हमें किसी भविष्यवक्ता के बारे में नहीं बताया गया, ये ऐसी ही पहली रूत की किताब है बाइबल में जिसमें कोई भविष्यवाणी नहीं है, जिसमें किसी परमेश्वर ने अपने दास के साथ बात नहीं की कि तुम जाकर ये इस्राएलियों से कहो। बहुत ही अद्भुत रीति से जो है रूत की कहानी हमें यहाँ पे बताई गई, नयोमी की कहानी हमें बताई गई है। नयोमी भी जो है हम जानते हैं कि बहुत बेटियों का नाम होता है। नयोमी का जो मतलब है वो प्लेजेंट, बहुत ही जो प्यारी होती है। एलिमेलेक का जो क्या है, गॉड इज किंग, जो परमेश्वर राजा है। तो बहुत से ऐसे जो नाम है जिनके हम मीनिंग्स को जानते हैं। ये परमेश्वर की बहुत ही बड़ी दया है। आइए हम जब पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है रूत और उसका 1 अध्याय में, जिन दिनों में न्याय लोग न्याय करते थे उन दिनों में देश में अकाल पड़ा। तब यहूदा के बेहतलम का एक पुरुष अपनी स्त्री और दोनों पुत्रों को संग लेकर मोआब के देश में परदेसी होकर रहने के लिए चला। उस पुरुष का नाम एलीमेलेक और उसकी पत्नी का नाम नयोमी और उसके 2 बेटों के नाम एलोन और किलियोन थे। ये प्रतापी थे, अर्थात यहूदा के बेहतलम के रहने वाले थे। देखिए ये क्या थे, बेहतलम में जब अकाल पड़ा तो इन्होंने सोचा कि हम बेहतलम से निकलकर क्या है, हम मोआब देश में चले जाएं। पर जब हम मोआब को हम देखते हैं तो मोआब का जो हम पहले इतिहास को देखते हैं तो मोआब जो था वो इसराइलियों के संग कभी भी एकजुट नहीं हुआ। मोआबी लोग कौन थे? मोआबी लोग वही लोग थे जो लूत की बेटियों के द्वारा क्या थे, उत्पन्न हुए थे। जब हम लूत को देखते हैं जिसकी पत्नी जो थी लून का खंबा बन गई, जब सदोम और गमोरा को क्या था परमेश्वर ने नष्ट किया, उस समय जो मोआबी लोग थे जिस लूत और उसकी बेटियों के द्वारा उत्पन्न हुई वो जाति जो थी वो मोआबी कहलाती थी। तो मोआबी जो लोग थे वो हमेशा ही इसराइलियों के विरुद्ध में थे, हमेशा उनमें कुछ ना कुछ मुठभेड़ चलती ही रहती थी। वैसे ही हम देखते हैं, अगर आप न्यायों की किताब पढ़ेंगे और उसका 3 अध्याय और उसकी 14 आयत को जब हम पढ़ते हैं तो वहां पे भी इस प्रकार लिखा है, तब इस्राएली 18 वर्ष तक मोआब के राजा एग्लोन के अधीन रहे। देखिए ये सब बातें नयोमी और एलीमेलेक के सामने थी कि कैसे वो मोआब के अधीन रहे, पहले रह चुके हैं। फिर परमेश्वर की उन्होंने दुहाई दी इसराइलियों ने और खुदा ने उन्हें छुड़ाया उस सारी विपत्ति से। अब जो बेहतलम जिसे रोटी का घर कहा जाता है, अब उस रोटी के घर को वो छोड़कर कहाँ जा रहे हैं? मोआब देश में रहने के लिए जा रहे हैं। और जब वो मोआब में जाते गए हैं तब वो हरे भरे थे, परमेश्वर का वचन बताता है अच्छे भले थे। बेहतलम में तो क्या था, अकाल था, परमेश्वर ने वहां पे अकाल भेजा, पर वो परमेश्वर की उस बात को इनकार करके परमेश्वर की हजूरी को छोड़कर जब वो 18 साल मोआब में रहे तब उन्होंने परमेश्वर की दुहाई दी। पर इस बार उन्होंने दुहाई नहीं दी, इस बार वो परमेश्वर की हजूरी को ही छोड़कर मोआब देश में गए। जब हम आगे पढ़ते हैं तो मोआब देश में वो तकरीबन काफी देर तक रहे। उसके बाद नयोमी की पति की जो क्या है मौत हो जाती है। उसके बाद उसके 2 बेटे रह जाते हैं और वो बेटे जो हैं 2 लड़कियों से शादी करते हैं।
मुआबनी, जो मुआबियों की 2 बेटियां थी, उनसे वो शादी करते हैं, जिसका एक का नाम औरफा और दूसरी का नाम रूत था। वो तकरीबन वहां बाइबल का वचन हमें बताता है कि 10 साल तक वो रहते हैं। 10 साल के बाद जो नयोमी थी वो अपने दोनों बेटों को भी खो देती है। औरफा और रूथ जो है वो विधवा हो जाती है। वहां पे एक बहुत ही बड़ी दुख भरी एक क्या है संकट है। वहां पे जब उसके सामने उसकी 2 बहुएं हैं, जो जवान बहुएं हैं, और उसने अपने पति को खो दिया। जब उसने अपने दोनों बेटों को खो दिया, उसने सोचा कि जब मैंने ये बोल्ड डिसीजन लिया था, जब मेरे पति और मैंने सोचा ये बोल्ड डिसीजन के लिए, आज हमारे लिए ये डिसीजन सही नहीं निकला। मैंने अपने पति को और अपने 2 बेटों को खो दिया है। कैसे मैं जिंदगी गुजारूंगी? 10 साल तक वहां पे वो रहे। फिर परमेश्वर की दया जो थी वो बैतलहम के ऊपर हुई। तब नयोमी को पता चला कि यहोवा ने क्या है, बैतलहम की सुधि ली है। तो वो परमेश्वर के घर में फिर से तैयार हुई वापस जाने के लिए। और यहां से जो है बोल्ड डिसीजन फिर क्या है, एक शुरुआत होती है। जैसे रूथ और औरफा ने बोल्ड डिसीजन लिया। अगर हम 6 वचन को पढ़ते हैं तो वहां पे इस प्रकार लिखा है कि तब वह मोआब के देश में ये सुनकर कि यहोवा ने अपनी प्रजा के लोगों की सुधि लेके उन्हें भोजन वस्तु दी है, उस देश से अपनी दोनों बहुओं समेत तो लौट जाने को चली। नयोमी क्या थी? अपनी दोनों बहुओं के साथ जो थी लौटने को चली। कहां पे? बैतलहम के साथ। जब वो जा रही थी तो रास्ते में जब वो यहूदा के देश को लौट जाने का मार्ग लिया उन्होंने, तो वहां पे नयोमी को ख्याल आया कि ये तो दोनों जवान हैं, ये कैसे मेरे संग रह सकती हैं, कैसे ये मेरे देश में चलेंगी, कैसे ये वहां पे कल्चर को, वहां के लोगों को एक्सेप्ट करेंगी। मेरा देश अलग देश है, यहाँ पे आके मैंने सब कुछ जो है अपना खत्म कर दिया है। यहाँ पे मैंने अपने पति को खो दिया, यहाँ पे मैंने अपने बच्चों को खो दिया। ये कैसे रहेंगी ये नौजवान, इनका मैं कैसे करूंगी इनका पालन पोषण। तो नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं को कहा, अगर हम 8 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, तब नयोमी ने अपनी दोनों बहुओं से कहा, तुम अपने अपने मायके लौट जाओ। अपनी बहुओं को कहा कि तुम अपने घर में चले जाओ वापिस, तुम मेरे साथ मत आओ बैतलहम में। मेरे लिए बहुत ही दुख है, तुम्हारे पति भी चले गए हो, तुम जवान हो इस समय और तुम पति कर सकती हो, तुम जाकर शादी कर लो, अच्छे से अपने घर को क्या है चलाओ और अपने घर में रहो, अपने लोगों में रहो जो तुम्हारे लिए अच्छा है। और मेरे बहन भाइयों, उन्होंने कहा नहीं हम साथ चलेंगी। बहुओं ने कहा, देखने में हमें ऐसा लगता है कि कैसी उनके जीवन में ऐसा प्यार था। उन्होंने बहुत ही प्यार किया नयोमी के साथ, अपने पतियों के संग भी। वहां पे परमेश्वर का वचन हमें बताता है, जब नयोमी ने उनसे बात की, तब हम 8 आयत को पढ़ते तो वहां पे लिखा, और जैसे तुमने उनसे जो मर गए हैं और मुझसे भी प्रीत की है। वो मर गए दोनों पति, उनसे भी प्रीत की थी। और 10 साल जब वो वहां पे रही, जितने साल भी और उन्होंने बिताए, तो नयोमी के साथ भी उन्होंने प्रीत की। तो नयोमी का जो करेक्टर है यहाँ पे बताया, बहुत ही वो केयरफुल थी, बहुत ही वो क्या थी, रिस्पेक्टफुल थी, बहुत ही केयर करने वाली थी, बहुत ही हम्बल थी। उसे पता था बच्चों के बारे में, उसे पता था कि मेरी बहुएं जो हैं वो ऐसी हैं, और बहुओं को पता था मेरी सास कैसी है। वो उनसे प्रेम करती थी। क्या आज आप अपनी मदर से प्रेम करते हैं? जब आप एक बेटी हैं और शादी करके एक दूसरे घर में जाते हैं, क्या आप मदर अपनी बेटी से या अपने बेटे से ऐसा ही प्रेम करते हैं जैसे नयोमी उनकी केयर करती थी? उसे पता था कि ये कैसे मेरे साथ चलेंगी, मैं इनका कैसे ख्याल रखूंगी, कैसे कहां से खिलाऊंगी मैंने। ये जवान है, लोग क्या कहेंगे, कम्युनिटी वाले क्या कहेंगे लोग मुझे। मैंने ऑलरेडी अपना सब कुछ क्या है खो दिया है। जब उसने अपनी बेटियों को कहा कि तुम घर वापिस चले जाओ, तो उन्होंने कहा नहीं हम साथ चलेंगे। जब नयोमी ने फिर उनको कहा कि नहीं तुम घर चले जाओ, क्या मेरे अब कोई और बेटा है जिनके साथ तुम शादी कर लो? तो मेरे बहन और भाइयों, वहां पे वचन हमें बताता है, जो औरफा थी उसने अपनी सास को क्या किया, चूमा, और वो अपने लोगों में चली गई, अपने उसी देश में चली गई।
देखने में हमें बहुत ही अच्छा लगता है कि सचमुच ये अच्छी बात है। बाइबल ऑर्फा के डिसीजंस के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करती है। हर किसी को अपने जीवन में डिसीजन लेने का अधिकार है। परमेश्वर है जो कभी भी थोपता नहीं है, कभी भी आपके साथ जोर जबरदस्ती नहीं करता है, कभी भी ऐसा नहीं है कि आपको पकड़ कर खींच कर ऐसे कहे कि नहीं तुम यही करो। परमेश्वर का वचन नहीं हमें बताता कि ऑर्फा को उसने कहा कि नहीं 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 तुम भी नयोमी के साथ ही जाओ। लिखा वो अपने डिसीजंस के द्वारा। परमेश्वर का वचन बताता है कि जब नयोमी ने उसे 2 बार कहा तो उसने उसे चुमा और अपने लोग और अपने देवताओं में चली गई। यहाँ पे वो मानते थे अपने लोगों में, उसका परिवार था। उसने सोचा मैं शादी कर लूंगी, मेरे बच्चे हो जाएंगे अच्छे, मैं शादी करूंगी, मैं अच्छे अपने जीवन बिताऊंगी, मैं अपने माता पिता के संग रहूंगी, मैं अपने लोगों के साथ रहूंगी। बहुत ही अच्छी बात थी कि उसने ये डिसीजन लिया। पर क्या ये डिसीजन आने वाले समय में ऐसा ही रहा? और आगे हम जब देखते हैं नयोमी ने फिर अपनी जो है दूसरी बहू को, जिसका नाम क्या है, रूथ है, रूथ को भी उसने कहा, रूथ को भी 2 बार और उसने कहा कि बेटी तुम चली जाओ वापिस, तुम्हारी जेठानी चली गई है अपने लोगों में और अपने देवताओं में वापिस चली गई, तुम भी चले जाओ। पर रूथ का वो बोल्ड डिसीजन था कि जहां तुम जाओगी वहां मैं जाऊंगी, क्योंकि वो जानती थी कि नयोमी का परमेश्वर जो है वो अद्भुत परमेश्वर है। नो डाउट कि ऑर्फा ने भी सुना था। मेरे बहन और भाइयों, जब आज भी हम वचन को सुनते हैं, आज भी हम चर्च में जाते हैं, आज भी हम क्या है अपने पास्टर से मिलते हैं, आज भी जब हम प्रतिदिन में प्रार्थना में अपने जीवन को बताते हैं, तो क्या हमारा डिसीजन जो है वो दृढ़ है? क्या हमारा डिसीजन बोल्ड है कि मैं ऐसे ही रहूंगा जैसे मोजिस ने डिसीजंस लिया, जैसे पौलुस भाई ने डिसीजन लिया? क्या हमारा फेथ ऐसे ही है? हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं, अगर आप 16 आयत को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा है, रूथ बोली तुम मुझसे ये विनती ना करके मुझे त्याग या छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाए उधर मैं भी जाऊंगी, जहां तू टिके वहां मैं भी टिकूंगी, तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा, यहाँ तू मरेगी वहां मैं भी मरूंगी और वहीं मुझे मिट्टी दी जाएगी। ऐसा प्रेम था रूथ का, क्योंकि वो परमेश्वर के बारे में सुन चुकी थी। जब वो अपने पतियों के संग रही, अपने पति के संग रही और अपनी सास के संग रही, तो वो परमेश्वर के बारे में सुन चुकी थी कि परमेश्वर कैसा दया करने वाला परमेश्वर है। वो अद्भुत कामों को जानती थी कि कैसे परमेश्वर ने समुद्र को 2 भाग किया, कैसे उसने शेरों के मुख को बंद कर दिया था। जब हम समसून के बारे में पढ़ते, कैसे उसने उस शेर के मुख को फाड़ डाला, वो जानती थी, उसने सुना था परमेश्वर अद्भुत है। कैसे उसने मन्ना को गिरा कर उन्हें खिलाया, वो जानती थी कि वो यहोवा सुधि लेने वाला है, वो यहोवा दया करने वाला है। मेरे बहन और भाई, वैसे ही रूथ ने डिसीजंस लिया अपने जीवन में, बोल्ड डिसीजन। उसने कहा जहां तू जाएगी वहां ही मैं जाऊंगी। उसने अपने लोगों, अपने देवताओं, अपनी सारी कम्युनिटी, अपने उन सारे माता पिता को छोड़ दिया। ये देखने में ऐसा लगता है कि वो बहुत ही ज्यादा क्या थी, मतलबी से थी, वो सेल्फिश लग रही थी। बट मेरे बहन और भाइयों, उसने उत्तम चीज को चुना। उसने उन सारे देवी देवताओं को निकाल कर, जो मूर्तियां ही थी, उसने जीवित परमेश्वर को चुना। क्या आज आप जीवित परमेश्वर के लिए अपने आप को तैयार करते हैं, वो जो स्वर्ग में विराजमान है? मेरे बहन और भाई, आगे हम अगर पढ़ते हैं, अगर आप पढ़ेंगे वचन को, तो वहां पे लिखा कैसे परमेश्वर ने उसके ऊपर दया की। रूथ जो थी इतनी बुद्धिमान थी, कैसे वो रूथ जो थी भली स्त्री थी। अगर हम 3 अध्याय को पढ़ते हैं तो वहां पे लिखा 11 अध्याय में, जब वो बोआज के साथ मिली। बोआज जो था वो परमेश्वर का एक दास था। वहां के लोगों में, बेतलम लोगों में, जो जमीन को छुड़ाने वाला था उस समय में, तो वो जमीन को छुड़ाने वाला था, रिच पर्सन था, वो यहोवा का भय रखने वाला था, वो डर मानता था परमेश्वर का। जब वो उसके खेत में गई तो उसकी दृष्टि उसके ऊपर पड़ी। उस सारी बात को हम परमेश्वर के वचन से पढ़ सकते हैं। बोआज और उनका मिलना कोई कोइंसिडेंस नहीं था मेरे बहन और भाई।
उस समय जब वो बोआज के साथ गई, ये परमेश्वर की ही दया थी कि उसने बोआज के मन को क्या था, रूत की ओर कर दिया। आज भी यहोवा हमारे सामने हमारे विरोधियों के मन को नमक करता है। आज भी जहां कहीं हम काम करते हैं, हमारे सामने लोगों के मन को नमक करता है। तब करता है जब उसके भय में हम रहते हैं, तब करता है जब उसकी हजूरी में हम रहते हैं, जब अपने डिसीजंस द्वारा हम परमेश्वर को आदत करते हैं, अपने प्रोमिसेस को, वो अपने वायदों को हमारे साथ पूरा करता है। जब हम बोल्ड डिसीजंस लेते हैं अपने जीवन में यीशु मसीह की महिमा करने के लिए, जब आप अपने जीवन में बोल्ड डिसीजंस लेते हैं परमेश्वर की महिमा के लिए। रूथ परमेश्वर को पहले नहीं जानती थी, पर उसने जब जाना तो उसने एक बोल्ड डिसीजंस लिया। अगर आप भी पहले नहीं जानते हैं तो कोई बात नहीं है। आप मेरे बहन और भाई हो, प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं आप सबका स्वागत करता हूँ, जितने भी इस कनाडा देश में हैं। अगर आप किसी भी कम्युनिटी, किसी भी धर्म से क्यों ना हो, जीवित परमेश्वर को जाने, अपने डिसीजंस को देखें कि क्या आपके डिसीजन सही हैं। परमेश्वर का वचन बताता है कैसे परमेश्वर ने दया की रूत के ऊपर, और जब वो उस देश में वापिस आए, बोआज के साथ उसकी मैरिज हुई। बोआज के साथ क्या था, उसकी शादी हो गई और परमेश्वर ने उन दोनों की सुधि ली। और मैं बता दूं कि परमेश्वर का वचन बताता है और उनके एक बेटा उत्पन्न हुआ जिसका नाम जो था ओबेद रखा गया। ओबेद का बेटा जस्सी हुआ और जस्सी का बेटा दाऊद हुआ। ऐसे ही हम पीढ़ी को जानते हैं और प्रभु यीशु मसीह दाऊद के घराने से आया। ये थी परमेश्वर की हजूरी और आशीष। जब रूथ ने बोल्ड डिसीजंस लिया कि मैं परमेश्वर की प्रेजेंस में रहूंगी, मैं उन लोगों में जाऊंगी, मैं उन लोगों में रहूंगी, मैं अपनी सास के साथ रहूंगी, जैसे भी होगा मैं वैसे रहूंगी, मैं काम करूंगी, सब करूंगी और मैं वहां पे रहकर अपनी सास के साथ क्या है उसकी सेवा करूंगी। ये एक बोल्ड डिसीजन था। और उसी प्रकार अगर हम दूसरी तरफ देखें तो क्या हमने कभी औरफा के बारे में और सुना? पर इतिहास हमें बताता है कैसे उसके भी बेटे और बेटियां उत्पन्न हुई होंगी। पर हम जानते हैं कि इतिहास में कि औरफा के भी 4 बेटे उत्पन्न हुए, जिनमें से एक का नाम गोलियत था। और रूत के भी बेटे उत्पन्न हुए जिसका नाम ओबेद था। उसके बाद जस्सी हुआ, जस्सी के बाद दाऊद हुआ उस जनरेशन से। और दाऊद ही ऐसा था जिसने गोलियत को मारा था। हमारे बोल्ड डिसीजंस हमें कहीं ना कहीं डेस्टिनी में लेके जाते हैं। आज हमें सोचने की जरूरत है कि क्या हमारे डिसीजंस जो है परमेश्वर की हजूरी में है या नहीं। डिसीजंस का मतलब ये नहीं कि आप दिल में जो आए आप वो डिसीजंस करते जाएं, फेल होते, पास होते, फेल होते। नहीं मेरे बहन और भाई, डिसीजंस का मतलब कि आप देखें, अपने आप को परखें और जांचें कि क्या मैं परमेश्वर की हजूरी में हूँ या मैं किसी गलत रास्ते पे तो नहीं हूँ। अगर मैं किसी देश में हूँ या अपने घर में हूँ, क्या मैं सही रास्ते पे चल रहा हूँ? क्या मैं ड्रग्स में हूँ या मैं गलत कामों में हूँ या मैं व्यभिचार में हूँ या मैं किसी तनाव में हूँ, डिप्रेशन में हूँ, किसी ऐसी बात में हूँ? तो उसे परमेश्वर के सामने रखें। उसे छोड़ने के लिए परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें और अपने पापों से पश्चाताप करें। पश्चाताप ही के द्वारा जो है उसकी दया और करुणा होती है। परमेश्वर के सामने अपने आप को रखें तो वो जरूर आपके ऊपर दया करेगा। एक बोल्ड डिसीजंस लें। क्या आप रेडी हैं अपने जीवन में एक बोल्ड डिसीजंस लेने को कि मैं आज से अपना नया जीवन जो है शुरू करूंगा। आज से मैं अपने जीवन को परमेश्वर के कंट्रोल में दूंगा। मैं अपनी फुल कंट्रोल जो है लाइफ का परमेश्वर के हाथों में देता हूं। मैं अपने परिवार को परमेश्वर के हाथों में देता हूं। क्या आप ऐसा डिसीजंस लेते हैं? क्योंकि परमेश्वर ऐसा परमेश्वर है जो दया करने वाला है, वो नम्रता से पेश आने वाला है, वो रहम और तरस करने वाला है, वही दया का सागर है। जीवित परमेश्वर की ओर आए और अपने जीवन को उसके हाथ दें, क्योंकि वो संभालने के योग्य है, वो दया करने के योग्य है। मैं धन्यवाद करता हूँ इस वचन के लिए परमेश्वर को और आशा करता हूँ कि आप सब ने आशीष को ग्रहण किया होगा और प्रभु की हजूरी में आप सब बने रहें। अपने बच्चों को डिसीजंस के बारे में जरूर बताएं।
माता पिता अपने बच्चों को जरूर सिखाएं, जब भी वो किसी भी कंट्री में क्यों ना हो, वो सही डिसीजंस ले, अपने आप को प्रभु की हजूरी में रखें और प्रभु की महिमा करने में लगे रहें। मैं प्रभु का धन्यवाद करता हूँ। आइए एक छोटी प्रार्थना करते हैं। पवित्र पवित्र सैनों के यहोवा, इब्राहिम, इसहाक और इस्राएल के ऊपर बड़ी दया और करुणा करने वाले प्रभु यीशु मसीह नासरी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सारे वचन के लिए। पवित्र आत्मा जी, जब आपने मुख को खोला प्रभु और मैंने बोला, प्रभु मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ मेरे पिताजी। जब सुनने वालों के कानों ने मेरे पिताजी सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु कि इनके मन में आपका वचन कार्य करे प्रभु, कि अपने जीवन में वो डिसीजंस ले सकें जो आपकी ओर आए मेरे पिताजी। इनका मन अपने आप आपकी ओर आए प्रभु मेरे पिता। चाहे जितने भी जन प्रभु, कोई भी किसी भी कम्युनिटी से क्यों ना हो, इस वीडियो को देख रहा है, यीशु मसीह नासरी के नाम से आशीष में हो पिताजी, और आपकी दया और करुणा उसके जीवन में, उसके परिवार के जीवन में कार्य करे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ इस सारे वचन के लिए। आपने इस प्रार्थना को सुना और ग्रहण किया, यीशु मसीह नासरी के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रभु का धन्यवाद हो और प्रभु की शांति और आनंद जो है आपके साथ बनी रहे। और जरूर जो है आप जुड़े और कांटेक्ट करें, जरूर हमसे संपर्क करें, ताकि हम कनाडा में प्रभु की महिमा जो है और लोगों के साथ मिलकर प्रभु की हजूरी और सुसमाचार को फैला सकें। धन्यवाद।